हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कैसे नंबर्स को लिखते हैं, हाउ टू राइट द नंबर्स। ये क्लास 1, 2 और 3 का कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर बच्चों को 5th क्लास तक भी इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज हम देखेंगे कि कोई भी नंबर जैसे हमको बोला जाता है तो हम उसको तुरंत लिख कैसे सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें होती है आपकी, एक होती है आपकी प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो आप जानते ही हैं क्या होती है फेस वैल्यू। जैसे 1 तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, यानी कि जो हमें चेहरे से दिखाई दे रहा है वो क्या है, इसकी फेस वैल्यू। फेस का मतलब चेहरा, जो हमें चेहरे से दिखाई दे रहा है वो फेस वैल्यू है। जैसे मैं पूछूं इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है हमें, 5, तो इसकी फेस वैल्यू 5 है। अब हम जब नंबर, किसी नंबर को नोट करते हैं या फिर लिखते हैं, जैसे कोई हमें कोई नंबर बोलता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसमें प्लेस वैल्यू बहुत मायने रखती है। देखिए, जैसे प्लेस वैल्यू कैसे मायने रखती है, देखिए टॉपिक के थ्रू समझते हैं। देखिए एक आपका प्लेस वैल्यू का चार्ट होता है। देखिए सभी देखें, देखिए प्लेस वैल्यू के चार्ट में पहला आता है आपका यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और अगर आगे आप जाते हैं तो करोड़ तक जा सकते हैं। देखिए, लेकिन हमें थोड़ा ही मालूम है, आगे करोड़ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। पहले छोटे से कॉन्सेप्ट से चलते हैं, उसके बाद तो बड़े पे चलेंगे। ठीक है, यूनिट, यूनिट का मतलब होता है इकाई, यानी कि एक। अब एक कौन सी चीज होती है, नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक है। लेकिन जैसे मैं 10 पे जाऊंगा तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यानी कि ये अब यूनिट में नहीं आएगा। यूनिट में जो नंबर आएंगे वो कौन से आएंगे, 1 से लेके 9 तक के। याद रखना है कौन से नंबर आएंगे, 1 से लेके 9 तक। यूनिट का मतलब एक अकेला इकाई, ठीक है ना। अकेले नंबर कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिट नंबर है। अब देखिए, ये है आपका 10। 10 का मतलब है किसी भी नंबर में 10 का क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी प्लेस है 10। अगर मैं यहाँ पे 7 लिखता हूं तो 7 का मल्टीप्लाई 10 से होगा और क्या बन जाएगा, 70। यानी कि अगर इस प्लेस पे 7 आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 70। अगर 100 वाली प्लेस पे 7 आता है तो इसका 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगी 700। अगर 1000 वाली प्लेस पे 7 आता है तो इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 1000 से, उसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7000। अगर 10,000 पे 7 आता है तो इसका मल्टीप्लाई 7 पे किससे हो जाएगा, 10,000 से, तो ये हो जाएगा 70,000। अब एक चीज याद रखनी है, ये देखिए 1000 और 1000 एक ही फैमिली के हैं। अगर दो नंबर एक साथ आते हैं तो उनको ऐसे नहीं बोलेंगे 70,000, नहीं 77,000, क्योंकि एक ही फैमिली के, 1000 वाली फैमिली के, ठीक है ना। ऐसे लाख में होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 है तो ये आ जाएगा 46 लाख, साथ में मिला के बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी नंबर को लिखा कैसे जाएगा, देखिए आपके सामने लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए वही हम लिख लेते हैं सीरीज को, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए जैसे मेरे से कहा किसी ने ये क्या है, तो मैं बोलूंगा सर 6। अगर अब मुझसे कोई कहता है कि ये क्या है, तो अब मुझे मालूम है कि 7 किस पे है, 10 वाली प्लेस पे, और 10 का मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा, 70, यानी कि 76। क्या आ गया ये नंबर, 76। अब 4 लगा दिया मैंने यहां पर। अब इस नंबर को क्या बोलेंगे, 400, यानी कि देखो कौन से प्लेस पर है ये नंबर, 100 वाली पे है, 476, 5476। अब देखिए ये 10,000 है, 4 में 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40,000, 40 प्लस 5 यानी कि टोटल 45,000, 45,476। ये नंबर कौन सा होगा, 6,45,476। इसके बाद अब लैख और लैख दोनों एक ही परिवार के, एक ही फैमिली के, लैख वाली के, ठीक है ना, साथ मिला के बोले जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 76 लाख, क्योंकि 7 में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 लाख का, और 7 में 10 का मल्टीप्लाई हो तो 70 हो जाएगा, 70 लाख, और ये 6 लाख ये है तो 76,45,476। और अगर मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ तो ये हो गया आपका 4,76,46,476,000।
45,476। अब देखो सीरीज आती कहाँ काम में, देखिए बहुत अच्छी तरीके से आपको पता पड़ेगा कि नंबर को कितनी आसानी से हम लिख सकते हैं। हमें ये चीज समझ में आ गया, उसके बाद सारे नंबर इजी ही इजी हैं, किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे मैंने किसी बच्चे से पूछा है, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा सर 56,078 कैसे लिखेंगे। देखिए हमने क्या लिखा 56,000, देखिए 55 का 10 में मल्टीप्लाई हो तो 56,000 है ना, 56,000 बोल रहा हूं तो दोनों को मिला के लिखना पड़ेगा 56,078। देखिए क्या मैंने यहां पे 100 बोला, नहीं बोला ना, मैंने बोला 56,078। बस मैं जो बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं, ध्यान देना है, जो मैं बोल रहा हूं उसी पर फोकस कर रहा हूं। 56,078, मैंने यहां 100 नहीं बोला, जहां पर कुछ नहीं है वहां पे क्या आ जाएगा 0। बस सिंपल हो गया, अब किसी भी चीज को प्रॉब्लम ही नहीं नंबर लिखने में। देखिए इधर मैंने बोला 76,000, ये मैंने बोला 4,07,909, 4,07,000। अब मैंने केवल 7,000 बोला, 70,000 नहीं, 4 लाख के नीचे 4 आ गया, 7,000, 1000 के नीचे 7, 4,07,909। जहां पर कुछ भी नहीं आ रहा वहां क्या लगा देना है 0। देखिए कितना कॉन्सेप्ट इजी है, आसानी से आप लिख सकते हैं, जो बोलना है बस वही लिखना है। एक नंबर आपको देते हैं दोबारा से, देखिए 4,09,06,074, 4,09,06,074। मैंने जो बोला है वही सुनिएगा, सुनिए दोबारा, 4,09,06,074। जिनके बीच में कुछ नहीं आया, जिनको बोला नहीं है, बस वहां पर क्या लगा देंगे आप 0 लगा देंगे और आपका नंबर बन के हो गया राइट। कितना आसान है इस चीज को समझना। इस तरीके से आप करोड़ तक नंबर आसानी से लिख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे आप, तो इस चीज में हमेशा आपको क्या आ जाएगा, परफेक्शन आ जाएगा, फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूं, उनको आप जो लिख के बताएंगे। मैं आपको 2 नंबर देता हूं, उन 2 नंबर को आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आपको सही तरीके से वो नंबर आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। देखिए जैसे फर्स्ट मैं आपको दे रहा हूं 9,20,476 एक तो इस नंबर को लिख के बताएंगे आप मुझे, और एक इस नंबर को लिख के बताएंगे 61,61,4,090। एक इस नंबर को लिख के बताएंगे। अगर आप ये नंबर आसानी से लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो हम इसे क्लास में भी डिस्कस करेंगे और दूसरे वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।